नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल। आज मैं सातरा आश्रम में बैठा हूँ बाबा जी मखणदास जी की समाधि स्थल पे। आज यहाँ से लाइव करेंगे। आज 1 जनवरी को हम लोग धार्मिक यात्रा करते हैं। सुबह हम निकले CLC से, आपको तो पता ही 12 बजे तक हम लोग साथ थे। फिर सुबह हम निकले CLC से, सबसे पहले हम शाकंभरी माता के मंदिर गए, उसके बाद हम लोग गिण माता के मंदिर गए, उसके बाद सारा बालाजी दर्शन किए। तो अब ऐसे घूमते घूमते मतलब यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी सातरा नाथ जी के आश्रम में ये वो स्थान है जहाँ उस फरिश्ते की समाधि है जिनके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है। मेरे साथ सर्वेश जी हैं, सुनील सर हैं, श्री राम जी नेहरा हैं और मेरे साथी बाबूलाल हैं। तो सब लोग जुड़ जाए परिवार के, तो उन लोग जुड़ गए। क्या यार बिल्कुल फ्रेमिंग शानदार दी है, बिल्कुल मंदिर बेनावार मड़ोकी महेश चौधरी, भरत प्रजापति, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 91 लोग जुड़ गए परिवार के। रमेश चौधरी हैप्पी न्यू ईयर बोस, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है रमेश भाई, ठीक हो? अरे प्रवेश भाई ओंकार का ध्यान रखना भाई, पूरी केयर करना। ठंड में वहाँ ठंड बहुत है, छोरा के परेशानी हो जाए हमारा। आशीष कड़वासरा, सुनील यादव, संध्या कादियान क्या हाल है बेटा जी? ओम प्रकाश गोदारा, अंकित मलिक, दीपक यादव, जयश्री ऋषिराज सर आज लाइव आ रहे थे ना? हाँ वो मैं कहना चाहता हूँ। और आज ऋषिराज सर और अभिषेक ऋषिराज सर आज लाइव आने वाले थे, लेकिन मैं CLC नहीं हूँ बेटा, मैं CLC से बाहर यहाँ सातरा आश्रम में हूँ, तो कल आएंगे बिल्कुल। बाकी दोनों तैयार थे हमारे प्लेयर। आज हमारे नाथ जी हैं यहाँ पर, बारूनाथ जी आपका जन्म इसी गाँव से है और आप यहाँ आश्रम मकान बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, नाथ जी का मकान आश्रम और मकान बोलते हैं बड़े। अग्रवाल आकाश, जयंत बोस, प्रवेश नैन, सुरेश कसवा, कृष्णा चौधरी, बाबूलाल पलसानिया, सुरेंद्र सिंह चौधरी, हर्ष गढ़वा गिलावत, रामनिवास नोड। रामनिवास, अरे भाई रामनिवास कहाँ है? जय श्री नाथ जी, मैं तो सातरा हूँ आश्रम में, कहाँ बता जा और तो क्या समझिए आपका भाई। मैं सातरा आश्रम से लाइव कर रहा हूँ, तो सातरा में कई बच्चे हमारे रामकरण नोड है उसका एक्टिव है, वो देख रहा हो और आसपास कोई हो गांव में तो आ जाए, सातरा आश्रम में आ जाए। विकास पारी, कुछ आप कुछ कह रहे हैं गोवर्धन जी? आपको मेरे साथ हमारे छोटे भाई गोवर्धन सिंह जी भी हैं, आलोक कुमार नामा। अरे आलोक क्या हाल है भाई? कभी महोदय क्या हाल चाल आपके? विकास पारी, जय CLC बोस, बिल्कुल साहब बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम लोग सुबह निकले हुए हैं आज, उसके बाद बहुत अच्छी एक यात्रा होती है। हर साल ये करते हुए 3 साल हो गए सर, क्यों अपने को 3 साल। पहले साल में सर्वेश, सुनील, हमारे जगसीर भाई, बाबूलाल जी, डॉक्टर कुमाओ सब साथ थे। इस बार बाबूलाल जी को नहीं ला पाए, वहाँ आजकल थोड़ा ज़्यादा काम हो गया उनके पास। जगसीर भाई गाँव गए हुए हैं, डॉक्टर कुमाओ की कोरोना के कारण थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त है। तो फिर हम लोग सर जो वापस ब्लॉक कर दो दिया नंबर, सर वापस नंबर ब्लॉक कर दिया। कौन? लोकेश जांगिड़, व्हाट्सएप पे लोकेश जांगिड़। आप लोग तो नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरह की बातें व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, आप कॉल करके पता करना बेटा, सर लाइव पे नहीं करेंगे। मैं चेक करता हूँ। राजू गोसलिया, लोकेश जांगिड़ बेटा, अब फिर यहाँ आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। एक बार लिख दिया आपने, अब यहाँ पे ऐसे बार बार नहीं लिखे ना, अच्छा लगता है तो फिर यहाँ ब्लॉक करना पड़ेगा। जगदीश लाइव देख रहा हो तो जगदीश ब्लॉक कर दो, बच्चे को ब्लॉक करके ऐसे नहीं करते। एक बार आपकी बात सुननी है। रोकी दो, JP बुखर, महेंद्र योगी, रविनाथ जी, जय श्रीनाथ जी, क्या बात है साहब। देखो अपने योगी रविनाथ जी महाराज देख रहे हैं, बिसाऊ में रहते हैं हमारे महेंद्र योगी रविनाथ जी, बिसाऊ में रहते हैं। हाँ जी, मैं सातरा बैठा हूँ। जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी। सीताराम सर, ऑफलाइन की परमिशन दे दी क्या? ऑफलाइन की परमिशन का शायद मेरे को लगता है कि आज मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ सातरा आश्रम में बैठे हैं। मैं इस आश्रम के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। रतनगढ़ चूरू रोड पे, रतनगढ़ से भी 20 किलोमीटर तुम्हारा, चूरू से 20 किलोमीटर। हाँ ना, रतनगढ़ से 28 किलोमीटर। हाँ, चूरू से 20 किलोमीटर। तो रतनगढ़ से 20 किलोमीटर है, चूरू से 28 किलोमीटर पड़ता है। बहुत अच्छा टिल्ले पे भव्य आश्रम है। यहाँ बाबा जी ज्ञाननाथ जी इस समय यहाँ गद्दी पे हैं। उसके अलावा 2 संत और रहते हैं हमारे, शांतिनाथ जी, बाबूनाथ शांतिनाथ जी भी अपने शाम की संध्या वंदना कर रहे हैं, जो भी हमारे बीच आने वाले हैं। और बहुत अच्छा एक सुकून भरा एक जगह मेरी, मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में सबसे सुकून किस जगह मिलता है तो वो मेरा ये बाबा जी मखणदास जी का समाधि स्थल है।
समाधि संतोष समाधि होती है ना संप्रदाय में, और ये समाधि पे गुनाह होता है। क्यों? हाँ हाँ समाधि यही समाधि होगी, समाधि ये यहाँ समाधि पे बद्रीनाथ महाराज। और बद्रीनाथ बाबा जी समाधि यही हुई थी, और इसके ऊपर ये बाबा जी का ये गुम्बज हाँ गुम्बज बोलते हैं इसको, ये बना हुआ है। तो दोस्तों 2021 स्टार्ट हो गया, तो वो अपने पास आपको बता दूं मैं, अमरनाथ जी बाबा जी यहाँ मूल रूप से नाथ शेखावाटी में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी एक किताब लिखी हुई अमृतवाणी, उसमें लिखा हुआ भी था कि बीसी जब आएगी तो समस्या आएगी, उस किताब में लिखा हुआ है। तो बीसी का मतलब 2020 से जानिए हुए पूरा 20 एक मिनट क्या क्या भारत में 25 और देशों में 10 महामारी के रूप में आएगी। ये अमरनाथ महाराज की भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी की हुई थी नाथ जी की। तो भैया इसलिए हम तो जो नाथ सब बड़े लोग मानते हैं 20 गई बीमारी गई, और हम सब लोग स्वस्थ नाथ जी के आशीर्वाद से रहे। काम भी दोस्तों करना पड़ा, 16 अप्रैल से आप जानते ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई थी, सिस्टम सारा सेट हो गया था, तो लेकिन काम तो करना ही था ना। तो मैं इस लाइव देखने वाले सारे गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को एक बार सबसे नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बच्चों को, बड़ों को, सबको प्रणाम। और दोस्तों बार बार लोग पूछ रहे हैं कि परमिशन कब मिलेगी, तो परमिशन सरकार शायद दे देगी 4 जनवरी से। बाकी अब फंडे आपके को जाना चाहिए, CBSE के एग्जाम की डेट आ चुकी है। मई और जून में CBSE की एग्जाम हो रही है, तो वो एक्चुअली फरवरी में होती है, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने पोस्टपोन हुई है। तो नीट भी मई जून जुलाई, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त की बिगिनिंग में नीट के एग्जाम हो रही है। और जो CBSE डिक्लेयर कर दिया 15-20 दिन के अंदर आप राजस्थान बोर्ड कराएगा। और सरकार ये मानती है कि ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं भैया। अब आप नहीं कर रहे तो क्या कर सकते। जैसे एक बार क्या हुआ है कि गाँव में एक आदमी घूम रहा बाजार में, उसके बड़े बड़े बाल थे, और वो कहे गांव के सारे नाई मर गए, गांव के सारे नाई मर गए, हम सब जिंदा हैं। उसने कहा कि मेरे इतने बड़े बाल हो जाए, आपको दिखते नहीं है क्या, आप मेरे बाल क्यों नहीं काटे। तो उस नाई भाई ने कहा कि यार तुम किसी नाई भाई के पास गया क्या, मेरे बाल मैं क्यों जाऊँ, आप मेरे बाल देखो, वो मेरे बाल काटो। भाई जी कोई ऐसे देखेगा नहीं, आपके बाल देख के कोई नहीं काटेगा भैया, बाल काटने नाई भाई के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। दुनिया में कहावत है, पैसा कुआं के पास जाता है, कुआं के पैसे के पास नहीं आता है। तो भैया पढ़ाई अपने करनी है, आप नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, पिछड़ जाओगे, क्या फर्क पड़ता है भैया। तो ऑफलाइन चलते सारे पढ़ते हैं क्या भाई। भैया जो समय एक बताओ, जो नीट और जेई की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, अब मत करो ऑनलाइन चॉइस, आप हार हो जाओगे, कोई नहीं पूछता है। आप जानते हो IIT और सबकी काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होती है क्या। आप ऑनलाइन मत करो, चॉइस मत फिलअप करो। हो सकता है आपके नंबर 720 हो, मेरे 720 नंबर है, चॉइस मत करो, नहीं सिलेक्शन होगा आपका, नीट होगा एडमिशन। आप फर्स्ट रैंक वाइट क्या फर्क पड़ता है। तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, और समय ऑनलाइन क्या पढ़ा है ना भैया। हमारी अपने CLC ने 16 अप्रैल को बैच शुरू किया था, और आप जानते हो कि 22 नवंबर को हमने पहला बैच पूरा कर दिया, और अभी इस 3 जनवरी को हमारा 6ठा बैच कंप्लीट हो रहा है। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो नाथ जी के दरबार में आपके आशीर्वाद से 3 जनवरी को हमारा 11th का बैच पूरा हो रहा है। और दोस्तों आज मैं नाथ जी के दरबार में कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज हम नाथ जी के दरबार में अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। ये वीडियो अभी आपके काम आ सकता है। आई जाइए, अब हमारे जयश्री है, आप आए पढ़े। क्योंकि मैं बता दूं, इस गांव में मेरी 2 बुआ जी की शादी हुई थी। मेरे 2 बुआ जी इस गांव में ब्याहे हुए थे। एक बुआ तो दुनिया में नहीं है, बुआ जी हमारी दोनों दुनिया में नहीं। तो आप हमारे जया जी हैं, हमारी बुआ के दामाद हैं, तो बिल्कुल आपको प्रणाम है। तो मैं एक अनाउंसमेंट, आप मेरे जयश्री हैं, बिल्कुल आपके बेटे हमारे विजेंद्र जी, आप जानते हो, जो CLC के मूल अकाउंट्स के रूप में देखते हैं। ये हमारे रामदास आगे आ जाए, ये हमारा सीकर में एक बच्चा हॉस्पिटल था, बहुत बढ़िया सा, इधर आ जाओ आप भी। तो मैं एक अनाउंसमेंट आज नाथ जी की दरबार से करना जा रहा हूँ, ध्यान सुनना बात। एक बार सब लोग स्टैंड बाई हो जाए, शेयर कर दें। एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये जो सामने कैमरा पकड़े सुन बैठे, इसको नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसके भी चेहरे बहुत चेंज मुझे पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में कई दिनों से बात चल रही थी, तो मुझे आज यहाँ बैठ अनाउंसमेंट करनी है। प्रवीण सर, आप कागज पेन पे इसके लाइव को नोट करना सिस्टमेटिक तरीके से। दोस्तों सब लोग एक बार शेयर कर दें। अगले सेशन की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, उस जगह करने जा रहा हूँ कि गलत भी कर दी तो ये उसको सही कर देंगे। ये मुझसे इतना कर्म करवा लेंगे कि सही हो जाए। इससे प्रमाण है कि आज आपसे मैं 223 लाइव बात कर रहा हूँ, ठीक 6:30 बजे। 223 दिन हो गए, यानी 8 महीने होने वाले हैं। 7.5 महीने हो चुके हैं, 7.5 महीने हो चुके हैं लगातार किसी एक टाइम पे बात करना। आप किसी भी
अपने बच्चे को किसी संस्था के पास सौंपोगे तो संस्था के व्यक्ति की दिनचर्या तो होनी चाहिए ना। तो आपको पता है कि ये हमारे शांतिनाथ जी आगे, जय श्रीनाथ जी, ये यहाँ बिल्कुल दो संत रहते हैं, बलवान से मिला है आपको, ये हमारे शांतिनाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय के बड़े ही आप जानते हो। नाथ संप्रदाय में जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ शाम को डेली आरती होती है। आरती के बाद गोरक्षनाथ जी की, नाथ जी की वंदना होती है, शिव की। एक्चुअली में नाथ संप्रदाय के लोग शिव भक्त होते हैं, शिव के उपासक होते हैं। हर जगह शिवलिंग मिलेगा आपको, हर जगह शिवलिंग मिलेगा, स्थापना शिवलिंग की स्थापना होती है, सब जगह शिवलिंग की पूजा होती है। रामने बेटा दिल्ली बेटा, रामने बेटा चलिए बेटा ठंड है। तो मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान से इस बात पे गौर करें। तो 223 दिन से लगातार एक टाइम पे आ रहा हूँ, सुबह निकला हुआ हूँ मैं, लेकिन मुझे 6:30 बजे मुझे आना। ये मेरे बुहाजी के लड़के हैं, आए ये आप मिलाएंगे से। मैंने कहा मेरे 2 बुहाजी इस गाँव में, आप मेरे ब्रदर हैं, मेरे बुहाजी के लड़के हैं, आप इनसे मिलाएं इनसे, आप ऊपर आए भाई। तो डियर, एक बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, अभी सेशन चल रहा है 2020-21, ध्यान सुनना बात, ये सेशन चल रहा है 2020-21, ओके। मैं बात शुरू कर रहा हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो लड़का इस साल 10th बोर्ड का एग्जाम देगा, जो 11th का बोर्ड का एग्जाम देगा, 12th बोर्ड का एग्जाम देगा, या इस साल नीट और जेई के एग्जाम देगा, वो 2021 के प्लेयर है, राइट? प्लीज गोट इट। इस साल जो बच्चा 9th में है, इस बार जो अब इस अप्रैल मई, अब ये मान लो कि सीबीएसई ने कह दिया कि मई में एग्जाम हो रही है, तो जो मई 2021 के एग्जाम है वो चाहे 9th का बच्चा दे, 10th का दे, 11th का दे, 12th का दे, आईटी दे, मेडिकल दे। तो आप कौन से बैच के बच्चे हुए? आप 2021 के बच्चे हुए, क्लियर? लेकिन एक बात सुनना, मैं 10th के बच्चे से बात कर रहा हूं। जैसे मेरी खुद की भांजी है, जैसे हमारे तनु है, जैसे सीकर पूर्व एडीएम थे जो आजकल झूमे वो सीओ जिला परिषद है, तो नो डाउट वो धर्ममैन है मेरी संजू, तो वो मेरी भांजी है। सबसे बड़ा आइडिया वहीं से आया। इसके बाद आइडिया आया हमारे नरेश ठकराल साहब के छोटे भाई महेश ठकराल साहब दिल्ली रहते, जिनके बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, समाज के बड़े लोग हैं। ठकराल साहब के भैया भाई महेश ठकराल दिल्ली में बहुत बढ़िया जो आप एक पोस्ट पे हैं, हमारे सीनियर RS हमारे जयप्रकाश जी हैं। उन दोनों परिवारों ने मुझे आइडिया दिया है विशेष रूप से। एडीएम साहब ने कहा श्रवण जी तनु का सिलेबस तो 10th का पूरा हो गया, ऐसे महेश ठकराल साहब ने कहा श्रवण जी बेटे का 10th का सिलेबस पूरा हो गया, क्योंकि अप्रैल में हम लोग लग गए थे ऑनलाइन में, तो अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने तो उसने 10th पूरा कर लिया। अब सरकार एग्जाम, तब तक एग्जाम डिक्लेयर नहीं हुई थी, सरकार एग्जाम यदि लगाया था, यदि मई में टिका देती है तो बच्चे को 5 महीने क्या पढ़ाएंगे। और आज जो बच्चा 10th के एग्जाम दे रहा है वो अभी 21 में 10th दे रहा है, 22 में 11th देगा, 23 में वो 12th देगा, चाहे क्या अच्छा गया, 23 में वो 12th देगा, यहाँ नहीं पेंगे, यहाँ चाहे यहाँ चाहे परमिशन चाहे पढ़ेंगे, 23 में वो IT पेमेंट देगा, 12th देगा 23 में। ध्यान सुनना मेरी बात। अभी कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है, मैं एजुकेशन से बात कर रहा हूँ, वो 21 मई में 10th का एग्जाम देगा, फिर वो 22 में 11th देगा, 23 में 12th देगा, और 12th के साथ ही उसको नीट और जेई की एग्जाम देनी है। अब आप इस बात को तो मानते हो ना कि 23 की नीट और जेई जो है वो तो टाइम पे होनी है, वो तो हाँ ये फरवरी को। इतना बड़ा कोरोना का महाकाल आया तो भी 21 की एग्जाम सरकार ने कितना महीने पोस्ट की है? मात्र 3 महीने। एग्जाम कब होती है? फरवरी में। अब कब हो रही है? मई में। तो मार्च अप्रैल में 3 महीने पोस्ट की है, जब सब कुछ बंद है। ओ बच्चे, ओ गार्जियन भाई, सब कुछ बंद है, कोई क्लास नहीं ऑफलाइन। 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, आज 1 जनवरी आ गई, 9 महीने होने वाले हैं। 9 महीने आप जानते हो कि नए बच्चे का एक नया इंसान पैदा हो जाता है, गर्भकाल होता है इंसान का 9 महीने का। अब आप सोचो सरकार ने इस परिस्थिति में भी यदि 3 महीने पोस्ट की है, पोस्टपोन की सॉरी, तो ये कौन से एग्जाम बात कर रहा हूं में? 21। अब आपका ये बच्चा 11th में आएगा अगले साल, तो किस एग्जाम देगा? ये 22 में, जिसको ये मुश्किल से पोस्टपोन करेंगे 1.5 महीने, मतलब फरवरी वाली अप्रैल में आ जाएगी। लेकिन जब ये बच्चा 23 में आएगा तो उसके बोर्ड के एग्जाम भी टाइम पे होंगे, उसका जेई भी टाइम पे होगा, उसका नीट भी टाइम पे होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जो बच्चा 10th के एग्जाम दे रहा है
उसका 9th कंप्लीट हो गया था मार्च में। आप जानते हो सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, मार्च में 10th का पूरा 9th का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। बोलो हाँ या ना? वो बच्चा ढंग के परिवारों के बच्चे मान लो, चाहे ढंग की व्यवस्थाओं के बच्चे मान लो, वो मार्च में हो सकता नहीं किया होगा। अप्रैल कुछ मई से सभी की ऑनलाइन क्लासेस करीब करीब स्टार्ट हो गई थी, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने में 100% वो लोग अपना 10th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो बता जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब वो 4 महीने दोबारा क्या पढ़ेंगे? और यदि वो मई तक इसी को पढ़ते रहते हैं तो मई में आपका एग्जाम होगा, जून में खत्म होगा एग्जाम, 5 जून को आपका एग्जाम खत्म होगा, फिर आप रिजल्ट का वेट करेंगे, तो फिर आप 11th कब स्टार्ट करेंगे? अगस्त में। हेलो, आप 11th स्टार्ट करेंगे अगस्त 2021 में। आपका नीट और जेई का एग्जाम है मई 2023 में। आप 10th से फ्री हो रहे हैं लगभग जुलाई अगस्त 2021 में। मैं बात कर रहा हूं टोटली 10th के बच्चे से। और आप 12th के एग्जाम देंगे नीट और जेई की मई 2023 में। तो भाई साहब तेरे पास दिन कितने बचे? इसलिए बच्चों, गार्जियन, बड़ा फैसला है। जो बेटे बेटियां इस समय 10th में हैं, जिनके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो स्कूल खुल भी गए तो स्कूल जाके क्या करेंगे? सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका ना भाई। इसलिए आपके अपने सीएलसी 31 जनवरी से जो सीएलसी का स्थापना दिवस है, मेरे बेटे सीएलसी सीओ साहिल चौधरी का बर्थडे है, 31 जनवरी को संडे है, उस दिन हम लोग क्लास का मुहूर्त करेंगे। संडे है, लेकिन मेरे लिए मेरी कोचिंग की स्थापना मेरे बेटे के बर्थडे से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और सीएलसी बाई चांस तो मेरा विजन रहा हमेशा। मैंने 31 जनवरी को कोचिंग स्टार्ट क्यों किया? 31 जनवरी को साहिल का 2nd बर्थडे था। मैंने कोचिंग स्टार्ट की, मुझे विश्वास था नाथ जी का कि संस्था बड़ी बढ़ेगी, पार्टी होगी, उत्सव होगा। उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे उत्सव होगा। और ये विजन तो श्रवण का था, जो मात्र 25-26 साल का गांव से निकला छोड़ा था, उसके पास 2 पैंट 2 शर्ट होते थे। इसी बात है, जेब में 10 रुपए नहीं होते थे यार। वो श्रवण था उस समय। आज के श्रवण चौधरी था वो, जो घूमता मर्सिडीज में, स्कूटर के पेट्रोल के पैसे मुनाफा करनी पड़ती थी, पेट्रोल डलवाए स्कूटर के अंदर, लिफ्ट लेके काम लेना पड़ता था उस समय। उसमें विजन था ये। तो 31 जनवरी 2021, आज 1 जनवरी है, 31 तारीख को हम लोग 2022 की क्लास स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन। सरकार तब तक परमिशन दे देगी, और परमिशन नहीं दी तो 31 जनवरी को ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। और दोनों क्लास 2021 संडे पर क्लियर कर देना, मुहूर्त कर दूंगा उस दिन में। ध्यान क्लास सिर्फ क्लास क्या टीचर रह गया ना। 6, 7, 8, 9, 10 का प्री फाउंडेशन। 6, 7, 8, 9, 10 का मतलब जो बच्चा अभी 5th में है, अभी 6 में है, अभी 7 में है, अभी 8 में है, अभी 9 में, वो किस में आ गया? वो मेरे हिसाब से अगली क्लास में आ गया। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अभी जो स्टूडेंट 9th क्लास में है उसका सिलेबस अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका है। मई में तेरा एग्जाम है, तो 4 महीने, अब बूढ़े आदमी उसको बार बार क्या पढ़ेगा? यहाँ 4-5 महीने खराब, जून में जा रहा ना, 6 महीने खराब हो रहे हैं। तो फिर सुन ले, तेरे को जेई और नीट 2023 का देना है। जेई और नीट 2023 मेरे सारा खोपड़ों के लिए रह सकते। अभी मेरे साथ सर्वे सुनने बैठे, मुझे पता बोल कर रहा हूँ, मुझे पता मिलता है नहीं किसी को। मैं पूरे दिमाग में किसी सेट थी, मैं मेरे बड़े फैसले की राय कभी करता नहीं किसी से, उसको बोल देता हूँ। मुझे तो टाटा साहब का खड़ोल आदमी हूं। मैंने तो टाटा बात कहते हैं कि मैंने कोई फैसला ले लिया, गलत भी हो गया ना, तो मैं मेरी जिद से, मेरी मेहनत से उसको पूरा कर देता हूं, माफी करता हूं। मेरे साथ नाची खड़े, ये मुझसे करवा देते हैं। ये मेरा फैसला फाइनल है, चाहे गलत है या सही, हम ऐसा करके रहेंगे। 31 जनवरी 2021 से 6, 7, 8, 9, 10 के प्री फाउंडेशन के बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अब आगे चलो, जो बच्चा 9th में है वो 10th में, तो जो बच्चा भी 10th में है उसका 11th हम लोग 31, बार बार करा, 31 जनवरी 2021 का संडे है। मेरे सब डेटा याद है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से होमवर्क कर रहा हूं उनके ऊपर। बोल कर रहा है 31 जनवरी को ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। क्लियर? 11th स्टार्ट। ऐसे जो बच्चे भी 11th में है, ध्यान चाहूंगा मैं, जो बच्चा अभी 11th में पढ़ रहा है,
आपके अपने सीएलसी 3 जनवरी को 11th का पहला बैच पूरा कर रहा है। 25 फरवरी को थर्सडे है, अभी सुन लो, 25 फरवरी को हम 11th में जो बच्चा इस साल पढ़ रहा है, जो लास्ट ईयर 20 में 10th कर चुका है, 2020 में 10th कर चुका है, जिसको भी 2021 में 11th का एग्जाम देना है, जिसको 2022 में बोर्ड का एग्जाम देना है, उसका भी हम लोग 25 फरवरी से 12th का सिलेबस पूरा शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारी अपनी सीएलसी तो भैया 25 फरवरी को 11th के 7 बैच कंप्लीट कर देगी, ऑलमोस्ट 400 450 बच्चों का। तो सीएलसी खुद के बच्चों का पूरा हो जाएगा सिलेबस है, उन बच्चों को थोड़ा वेट करूंगा मैं भैया। 3 जनवरी को मेरा पहला बैच कंप्लीट हो रहा है, 10 जनवरी को दूसरा बैच कंप्लीट हो रहा है। ऐसे हमारे 25 फरवरी आते आते करीब 7 बैच फ्री हो जाएंगे हमारे। अब मेरे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि बॉस जो बच्चे 3 जनवरी को जो बैच फ्री हो जाएगा वो बच्चा क्या करेगा 25 फरवरी तक है। तो उसका मेरा आदेश है वो सीएलसी की गुरुनीति की वीडियो देखे। आपको पता है आज 23वां वीडियो अपलोड हो रहा गुरुनीति का, वेव का। फिजिक्स की 11th कंप्लीट गुरुनीति के रूप में अपलोड हो जाएगी। ऐसे केमिस्ट्री हो रही है, जूलॉजी हो रही है, बॉटनी हो रही है, और उसके अलावा आईटी में से हो रही है। उसके अलावा जो नीट और जेई बैंक और जेई एडवांस के टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपरों के जो वीडियो सॉल्यूशन है, जो सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उनको देखेंगे। मेरे उन बच्चों का आदेश है जो 25 फरवरी से पहले 11th से फ्री हो जाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, मेरी बात यहां तक खुली पड़ी आपके, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10th 2020 में कर लिया या 11th 2020 में कर लिया, लेकिन 10th वाले का 11th का फ्लो नहीं बना और 11th वाले का 12th का फ्लो नहीं बना। उनसे निवेदन करना चाहता हूं 11th वाला वापस 11th में लग जाए और 12th में जाता हूं वापस 12th में लग जाए। ये बात मुझे पता सुनने में कड़वी है पर सच्ची है। फिर सुनो कैसे। आपका 2020 का 10th पास किया हुआ है, आपने 2020 में 10th पास कर लिया, फिर आप जुलाई अगस्त तक वेट कर रहे थे कि ऑनलाइन खुलेगी ऑफलाइन खुलेगी, सितंबर वेट कर रहे थे, फिर आपने कोई स्कूल या कोचिंग ज्वाइन किया, सितंबर आपने स्कूल या कोचिंग ज्वाइन भी किया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिलेबस पूरा तो होना सवाल ही नहीं है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो बच्चा अभी 11th में पढ़ रहा है, यदि वो किसी ढंग के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ जस्ट लाइक सीएलसी, तो वो अपना 12th 25 फरवरी से हमारे साथ कंटिन्यू हो जाए। अब मेरे ऐसे बच्चे भी सुन रहे होंगे, सुनेंगे इसको वीडियो को कि बॉस 25 फरवरी तक हमारा फेज पूरा नहीं होगा। तो बेटा फिर जैसे जैसे आपके फेज पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे आप 12th की क्लासेज ज्वाइन कर लें। कौन से बच्चों की? जो भी 11th में ढंग से कर रहे हैं। और जो बच्चे 11th ढंग से नहीं कर पाए उनसे निवेदन है कि वो 31 जनवरी से वापस 11th को स्टार्ट 0 से कर लें। अब आप कहोगे साहब हम तो 1 साल लेट हो जाएंगे, तो भाई साहब 1 साल लेट तो मुझे पता नहीं, यदि आपका 11th तैयार ही नहीं है तो आप नीट और जेई में क्या करोगे? 50% सिलेबस जेई में और नीट में 11th का आता है। और 50% सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं साहब मैं, बिना 11th आप 12th पढ़ सकते हैं। फिजिक्स की बात करूं, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, 1D, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कहां पर है जी? 11th में है। आप केमिस्ट्री में आ जाओ, अवसारणी कहां पर है? 11th में है। ऑर्गेनिक जीओसी कहां है? 11th में है। मोल कॉन्सेप्ट कहां है? 11th में है। ऐसे जूलॉजी बोलते हुए टॉपिक होते हैं 11th में। ऐसे मैथ की तरफ बात कर लो, चाहिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहां है? 11th में है। 2D कहां है? 11th में है। तो 11th, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मेरी नूर नाम की मेरी बेटी है जो 10th में 97% नंबर थे, 3 साल पुरानी बात है। उस गुड़िया ने 11th किया जयपुर की स्कूल से, फिर उसको वहां मजा नहीं आया क्योंकि घर वालों को बाहर नहीं भेजा। उस पर वो बच्ची थोड़ी सी अंदर से कहते ना वो तड़प थी कि मैं तो अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। वो सीएलसी आई थी 2 साल पहले, फिर उसने 2 महीने 12th की क्लास ली फाउंडेशन में, पर वहां उसका मैदान जमा नहीं। तो मेरे पास है, मैं क्या करूं दोस्त, बहुत लाडला सा मेरा, बिल्कुल गोल बोलते मेरा प्यारा सा बच्चा हो। मैंने कहा मेरी बात मान लेंगी? बोले बिल्कुल आप कहोगे। मैंने वापस 11th कर, कोई दिक्कत नहीं। 11th किया, आज वो 12th के साथ बहुत अच्छा, उसका आईटी का भी है, एनआईटी का भी है। पूर्ण उम्मीद है किसी अच्छी आईटी एनआईटी उसका सिलेक्शन है। और इसका मैं नाम भी कोट कर बता दूंगा बेटी किस कॉलेज में है। और यदि साहिल सर देख रहे हैं इसको, या और कोई मेरा स्टाफ देख रहा, जगदीश देख रहा हो, तो नूर नाम की बच्ची को फोन करके रिकॉर्ड करके सर्वेश सर को फोन करके बताओ कि बच्ची कौन सी कॉलेज अभी बता दिया जाए। और नूर देख रही है, उसकी फ्रेंड देख रही है, उसको पता हो तो लिख दो नूर किस कॉलेज में। बोलो है ना, मामला डेटाबेस है। और मैं नाथ जी के यहाँ बैठा हूँ, साहिल सर भी सुन रहे हैं, तो उनका भी खोपड़ा सुना, मेरे बापू क्या बोल रहा है, उसको नहीं पता क्या बोल रहा हूँ।
नरेश चौधरी सुन रहा हो तो, जो हमारे एमडी हैं, जो मेरे बड़े सलाहकार हैं, मैं एक बात को फिर से रिपीट करता हूं। शुरू करूं दोबारा से बात को। यदि आप इस समय 10th के स्टूडेंट हैं, आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, ये मई वाला 2021 वाला, और आप अप्रैल मई से आपने 10th शुरू कर दिया था, तो अब दिसंबर तक आपका 10th का सिलेबस पूरा हो चुका, तो अब मई तक जून तक देख पढ़ने वाला बच्चा वो तो वैसे क्या पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो वास्तव नहीं पढ़ा, आगे क्या पढ़ेगा। उन लोगों को 31 जनवरी 2021 से 11th क्लास का बैच शुरू करेगी आपकी सीएलसी। ऑनलाइन भी, बोलो सर्वेश सर, ऑनलाइन भी, आप ऑनलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो। एक थोड़ा सा बात मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, मेरी ब्रांच जो है अलवर, जयपुर, जोधपुर, वहां हम केवल मेडिकल विंग चलाएंगे। ध्यान सुनना बहुत, उसमें कह रहा हूं, जयपुर, अलवर, जोधपुर ब्रांच पे केवल विंग मेडिकल है, 11th हो चाहे 12th हो या टारगेट हो, वहां आईटी विंग नहीं है। आईटी और मेडिकल दोनों विंग हमारे सीकर में है। 2021 के बैच के लिए, 22 के बैच के लिए, 21 के बैच के एडमिशन हो चुके हैं वहां, 22 के एडमिशन बैच के लिए जोधपुर, अलवर, जयपुर में मेडिकल विंग है केवल, क्योंकि हम नो डाउट हमें लगा कि आईटी विंग को हमें पूरी को हमारे सीकर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि हम उन बच्चों के साथ और बेटर और बेस्ट काम कर सकें। ये विश्वास कब आया, जब हमने सीकर में टॉप किया, जब आईटी के पहले 2000 की रैंक में हमने 6 बच्चे दिए, तो मुझे लगा कि मेरे ब्रांच के जो बच्चे इधर बिखर जाते हैं, उन सबको मुझे सीकर लाके मेरे हॉस्टल में रख के, मेरे बी बिल्डिंग रख के, और यहाँ उस पर एक बड़ा हंगामा खड़ा किया जाए। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। सीएलसी मतलब श्रवण, श्रवण मतलब सीएलसी, बस कुछ नहीं इसके अलावा। बीजेपी सरकार मतलब मोदी सरकार को आजकल सीधी बात है, सीधा फंडा है। श्रवण मतलब सीएलसी, सीएलसी मतलब तो रोम रोम में सीएलसी में श्रवण की बसी हुई है। तो डियर बहुत क्लियर कर रहे हैं, वहां केवल मेडिकल 2022 के बैच, 21 के बैच के एडमिशन बाकायदा है, 21 के बैच के आईटी भी चलेगा, मेडिकल भी चल रहा है, जो एडमिशन हो चुके हैं। अब दोस्तों एक बात हो, तो यदि आप अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, तो आपकी एग्जाम मई जून में है। नो डाउट जो डेट सीबीएसई बोर्ड ने दी है, राजस्थान बोर्ड तो 20 दिन बाद देगा, है, तो आप जुलाई तक उसको पढ़ते रहेंगे। क्या पढ़ोगे तो बार बार पढ़ोगे क्या यार, 7 मन पढ़ते होगे। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि आप 31 जनवरी संडे उस दिन क्लास का मुहूर्त होगा, ऑफलाइन का भी, ऑनलाइन का भी। और एक और क्लियर कर देता हूं, जो 2021 में वीडियो क्लासेस दी गई हैं वो नहीं दी जाएंगी, ये कमिटमेंट है श्रवण चौधरी का। 22 के बैच के लिए वीडियो सारे नए सिरे से रिकॉर्ड होंगे, और वो जो क्वालिटी थी नो डाउट उससे बेटर होंगे। क्यों, हमारे स्टूडियो बेटर होंगे, हमारे टीचर्स को कैमरा फेस करने में ज्यादा कंफर्ट फील हो रही है, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहने की बात ही है, हर चीज आदमी बड़ा होता है, उसका अनुभव बढ़ता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, तो दुनिया की रीत है, करता अभ्यास के, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। अब जो बच्चा, अब मेरा सीबीएसई का स्कूल है चेलासी में, बीआर के नाम पे, वहां हम लोग इस बार हमारे पास 9th और 11th की मान्यता है, अगले साल वहां 10th और 12th की मान्यता मिल जाएगी, ऐसा नाथ जी से प्रार्थना है। तो आप सीबीएसई हमारा स्कूल जो है बीआर, उसमें हम इस साल बस चला रहे हैं, आसपास के बच्चे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहां हमारा एक हॉस्टल कॉन्सेप्ट है, तो कहने का मतलब आप नर्सरी से लेके 12th तक आप अपने बच्चे को सीबीएसई में डालना चाहो तो अपने भाई श्रवण के पास डाल सकते हो। जो व्यक्ति पिछले 7.5 महीने से आपके साथ डेली बात कर रहा है, उसमें दिमाग ज्यादा कम है, मुझे नहीं पता हो तो आप जज करें, बट वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, वो अपने काम के डेडिकेट है, उसके लिए सब कुछ अपने संस्था है, उसके लिए सब कुछ अपने बच्चे हैं, हर कर्म अपना करेंगे ऐसी ऐसी। 7.5 महीने आपके सामने पड़ा था, 223वां दिन है आज मेरे को आपसे लाइव एग्जैक्ट 6:30 बजे बात करते हुए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 10th का बच्चा जो है वो 31 जनवरी से 11th शुरू कर ले। अब कुछ बच्चे जो 11th में मजा नहीं आया वो वापस 11th शुरू कर ले 2022 के लिए, और 11th के कुछ बच्चे जिनको लग रहा है 21 के एग्जाम में मजा नहीं आएगा वो भी वापस 12th शुरू कर ले। जो 12th के बच्चे हैं उसको लगता है कि 12th में ढंग से नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी दोस्तों 31 जनवरी से 2022 का 12th ज्वाइन कर ले। और जो स्टूडेंट अभी हमारे 11th में हैं, जिनका पूरा हो रहा सिलेबस है, आप सीएलसी के तो आपको जुड़े ना, अन्य संस्थाओं में आप कहीं भूल से जुड़ गए उस समय, ज्ञान के अभाव में मान लो, हो सकता है उस समय सोशल मीडिया के थ्रू सीएलसी के बारे में आपको पता नहीं होगा, कि दूर दूर तक लोग जुड़े हो इसी हमारे साथ। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके अपने सीएलसी 2021 के तो आखिरी बैच खत्म कर रही है, बैच 7 जनवरी को फेज। सुन लो भाई,
7 जनवरी के बाद सरकार हमें परमिशन दे रही है ऑफलाइन की। 7 जनवरी को 11th फाउंडेशन और मेडिकल टारगेट का ऑनलाइन 2021 का आखिरी बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और ऑफलाइन बैच यदि सरकार परमिशन देती है तो एक बैच स्टार्ट करेंगे 4 जनवरी से मंडे को, एक बैच स्टार्ट 11 जनवरी से, केवल 2 ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे 11th के लिए और टारगेट के लिए। 12th का ऑफलाइन 21 के लिए हमारे पास कोई बैच नहीं। हाँ, 11th का बैच स्टार्ट 0 से होगा, मेडिकल टारगेट का बैच स्टार्ट 0 से होगा, आईटी टारगेट का बैच भी स्टार्टिंग 0 से होगा। टारगेट आईटी मेडिकल दोनों का 0 से होगा, 11th आईटी मेडिकल दोनों का 0 से होगा, 12th का कोई बैच नहीं, क्योंकि 17 सितंबर को हम लोगों ने आखिरी बैच स्टार्ट कर दिया था, जिसके आज 3.5 महीने हो चुके हैं। अब वहां कोई संभावना नहीं। अरे मार्च में तो प्रैक्टिस करवाने भाई, वो लड़के सीबीएसई बोर्ड कह रही भैया मार्च में प्रैक्टिस करवाने, तो अब 12th के बैच कुछ तो ऐसे बोले श्रवण जी 0 से शुरू तो कर दूंगा बोले आदमी, लेकिन 3 महीने में कोई बूंदी तो नहीं मेरे पास, घोट के पेड़ तो पूरे खिला दी, कोई मंत्र तो आता नहीं मेरे को कि तेरे ताबी बांधूंगा से हमसे काम करना पड़ता है ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि 2021 के एडमिशन हम लोग 11 जनवरी को बंद कर देंगे। 7 जनवरी को लास्ट ऑनलाइन 11th और मेडिकल टारगेट का बैच शुरू करने जा रहे हैं। 4 जनवरी और 11 जनवरी सरकार परमिशन देती है ऑफलाइन की, तो 11th और टारगेट के 2 बैच शुरू करेंगे। उसके साथ ही 11th 2021 के एडमिशन प्रोसेस बंद है, 2022 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 31 जनवरी से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 11th की, और 25 फरवरी से क्लास शुरू करें 12th की और टारगेट की। ध्यान सुने ना, 12th की भी और टारगेट की भी, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना वहां 12th का पूरा कर दिया सिलेबस। अब आपका 12th का एग्जाम फिर मान लो सपोज जून जुलाई में चला गया, तो अगस्त में आप आओगे तो भैया आपको 2022 का नीट देना है। और 12th वालों, कौन से बच्चे जो फाउंडेशन में नहीं है, ये स्कूलों में है, या किसी गलत संस्था में उलझे हुए हैं, आपको 2022 का नीट का एग्जाम देना है। जो सोचो यार 2021 का नीट मात्र 3 महीने पोस्टपोन हुआ है, तो 22 का नीट अधिकतम 1.5 महीने पोस्टपोन हो जाएगा। इतनी बुद्धि लगा यार बोले आदमी। और मैं स्पष्ट कहता हूं, अब सारी कोचिंग की चॉइस छोड़ के द बेस्ट वर्किंग सिस्टम, जो एक व्यक्ति अपने कंधे पे सारे वजन चल रहा है टीम के साथ, आप जुड़े मेरे साथ। और सीएल से मतलब ये भी कहूंगा सीकर है साहब, मेरे ब्रांच है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, जहां मैं केवल मेडिकल चलाता हूं, आईटी विंग नहीं है वहां। और सीएल से मतलब सीकर है साहब। आज हमारा रवेश गुप्ता अलवर का टॉपर बच्चा था, सीकर आया, 10 दिन पोस्ट में रहा, पोस्ट पास होना पहले आ जाता। जगदीश नाम के बच्चे ने सीकर आके नीट 20 को 18 को टॉप 19 को टॉप किया था, और अलवर का बच्चा था वो सीकर हॉस्टल आया था। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो लोकल जयपुर अलवर के होते, जोधपुर के होते हुए भी वो सीकर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। हमारी बी बिल्डिंग है, हमारा बालाजी हॉस्टल है, जहाँ एक वातावरण होता है दोस्तों दुनिया तकड़ा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और ये मैंने आज बहुत पवित्र जगह, 1 जनवरी बहुत पवित्र है, नाथ जी की समाधि स्थल बहुत पवित्र है मेरे लिए। और ये अनाउंसमेंट जो हो गया, ये दोस्तों सीएलसी को नई ऊंचाई देगा, नई हाइट देगा। और एक बार बार कह रहा हूं, 2022 की ऑनलाइन वीडियो 100% नए फॉर्मेट में आएंगे, नए अपडेट में आएंगे, नए सारे नए, वो आपकी भाषा में नए फ्लेवर में आएंगे, वो नए फ्लेवर में आएंगे, नए फ्लेवर में आएंगे। तो गार्जियंस, और ये आइडिया आने के लिए 2 धन्यवाद दूंगा मैं, सीकर एडीएम जयप्रकाश झाजरा साहब और नरेश ठकराल साहब के भाई महेश ठकराल साहब जो दिल्ली रहते हैं। उनका साहब हमारे बच्चे छोटे भाई 10th में, हम मई जून तक, तब तक डेट भी नहीं आई थी, और वो लोग बड़े लोगों को आइडिया था कि मई जून से पहले देंगे नहीं, तो हम मई जून तक का वेट नहीं कर पाएंगे। श्रवण कुछ कर भाई, बस उनका उन्होंने बीज दिया, नाथ जी के दरबार में आगे हमने जमीन बो दिया, इसकी पसंद आएगी बात ही नहीं है। तो 2023 और 2022 के जो प्लेयर हैं वो वेट नहीं करेंगे। और आप राजस्थान बोर्ड का स्कूल चाहिए, सीएलसी क्या क्या करते हैं सुनो। सीकर में हमारा स्कूल है कृष्णा विद्या मंदिर और केवीएम, जहां 6, 7, 8 चलता है क्यों इंग्लिश मीडियम, 9, 10, 11, 12 चलता है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओनली आरबीसी। मेरा बिहार स्कूल है वो चलता है नर्सरी से लेके इस बार 9th 11th होता है, सीबीएसई पैटर्न होता है, अगली बार 10th 12th आ जाएगा, जहां को इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आप वहां में जुड़ सकते हैं। और आपके अपने सीएलसी आप जानते हो 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन देता है, 11th 12th फाउंडेशन देता है, और टारगेट कोर्स देता है। अपना खुद का स्टडी मटेरियल है, दोनों मीडियम हमारे बैच चलते हैं, दोनों मीडियम और स्टडी मटेरियल है।
शानदार एक अपनी सीएलसी की टेस्ट सीरीज है, अल्टीमेट बच्चा उसका फायदा लेता है। हमारी बायोकेम डीटीएस का एक बड़ा ग्रंथ हमारे पास है, सीएलसी की गुरु नीति है, सीएलसी के प्रीवियस पेपर की वीडियो सॉल्यूशन है, एसेट है साहब सीएलसी बाई चांस नहीं है, सीएलसी बाई चांस नहीं है। और आज मैं 223वां दिन आपसे लाइव पे बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये कुछ अनाउंसमेंट मैंने किए हैं। अब मेरी टीम से चाहता हूं निवेदन कि इसको तुरंत प्रभाव से धर्मबाजी देख रहे हो, साहिल सर देख रहे हो, हाँ उनको नहीं पता है, सो सुनने वालों आपको नहीं पता, वैसे किसी को नहीं पता कि आज क्या अनाउंस करने वाला था। हम लोग सुबह साथ हैं, चाहे हमारे सर्वेश हो, स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि आपने जाके साधना करने वाला क्या है, कि मैं प्री प्लान था बट पहले से। आज दोस्तों 1 जनवरी को मेरी फिक्स यात्रा करता हूं मैं। रात को हमने भजन गाए, हनुमान से पढ़ा, सुबह साकमनी माता के दर्शन किए, फिर हम जीण माता के गए, उसके बाद सारनाथ बालाजी के धाम आए, अब हम साधना आए और एक पूरा प्लान था कि साधना आश्रम में जाके हमें 2022 के लिए अनाउंसमेंट करने हैं। तो रिपीट करता हूं बात को, समराइज करके पूरा करता हूं। जो स्टूडेंट अभी 2021 का 9th का एग्जाम दे रहे हैं या 10th का एग्जाम दे रहे हैं, वो 2022 के लिए 31 जनवरी को हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो अभी 11th का एग्जाम दे रहे हैं वो 12th के लिए जुड़ जाएंगे 25 फरवरी से। जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो 2022 की जेई और नीट के जुड़ जाए 25 फरवरी से। और किसी वापस 11th करना है, वापस 12th करना दो इस अभी से, तो जुड़ जाए 31 जनवरी से। 31 जनवरी 25 फरवरी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि आपको एक बार सीएलसी सीकर आके इसका विजिट करना चाहिए, आपको व्यक्तिगत से मिलना चाहिए। मेरी अलवर जयपुर जोधपुर स्टडी सेंटर है, बैके बैठे लेगा जोड़ के बैके बैठे लेगा, ये बैके लगा बैके बैठे इसमें शर्माने क्या बात है। आदमी लगातार बोल रहे एक और फिर तो मुझे कहते हैं कि यार श्रवण जी हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो, बट आपके इसलिए फेल हो गए कि यार आप 223 दिन से उस बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, कोई विवादित बात नहीं बोलते। मैं विवाद क्यों करूंगा, टीचर मुझे बच्चे पढ़ाने में विवाद कहां से आ जाएगा। मास्टर विवाद करते नहीं, शिक्षक समाज का निर्माण करते, शिक्षक का ही बात करेंगे। तो डियर आप सब लोग 21 और 22-21 के बच्चे वैसे लगे हुए हैं। तो सीएलसी अलवर जयपुर जोधपुर मेरी स्टडी सेंटर है मेडिकल रीडिंग के लिए। 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन अलवर भी है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है। 11, 12 फाउंडेशन टारगेट मेडिकल, केवल मेडिकल अलवर भी है, जोधपुर भी है, जोधपुर भी है। कोटा मेरा केवल टेस्ट सेंटर है, सीकर सब कुछ है, सीबीएसई स्कूल, आरबीसी स्कूल, प्री फाउंडेशन, आईटी और आईटी होता है मेडिकल। सीकर का सेंसा सीएलसी साहब, माफी चाहता हूं, अहंकार नहीं है, आंकड़े हैं। 2020 के दोनों टॉपर मेडिकल के मेरे बच्चे, 19 के दोनों टॉपर मेरे बच्चे। इस साल 2 बच्चा मेरा एम्स दिल्ली में गया है। आईटी का रिजल्ट आया, पहले 2000 में 6 बच्चे सीएलसी के। बात तो गणित में करोगे ना भाई, 2 2 4 तो बोलोगे ना। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। नूर वाला टेलीफोन यदि आपके पास नहीं आया हो कल बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, कल बता देंगे। तो ये एक व्यवस्था है दोस्तों। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बड़े फैसले हैं, जो फैसले आपको लेने होंगे। जैसे मैं एक बड़ा फैसला ले रहा हूं, यहां पर आपके सामने बड़ा फैसला लिया है, अनाउंसमेंट हो गया है, नए वीडियो शूट होंगे। हाँ, 2022 का सेशन हमारा ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है सुन लो। 31 जनवरी तक तो हमारा एडमिशन लेते हैं आप अगले सेशन के लिए 31 जनवरी से पहले एडमिशन लेते हैं तो हमारी जो लास्ट ईयर फीस थी 51,000 ऑनलाइन, 96,000 ऑफलाइन, वो फीस एजिट है। और 5,000 रुपए अर्ली एडमिशन के नाम पे आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद ये फीस भी बढ़ सकती है और अर्ली एडमिशन, और फीस नहीं भी बढ़ती है तो अर्ली एडमिशन का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। और एक सूचना सुन लो, 16 जनवरी को आपकी अपनी सीएलसी एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 क्लास के 8 क्लास के बच्चों के लिए 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 16 जनवरी को। कास्ट का मतलब है सीएलसी एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके आधार पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ई कास्ट ऑनलाइन होगा, इसकी सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। 10 जनवरी से इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 10 जनवरी से ई कास्ट 2022 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी को हमारा 2021 का सब कुछ हम लोग ये मानते हैं कि कंप्लीट पूर्ण हो गए, आउट हो गए। अगले हमने हवाई जहाज पूरी भर के टेक ऑफ हो जाएंगे हमारे। ये कुछ डेटा थे, इन सब की स्लाइड्स सुनील सर आपकी ड्यूटी बनती है बना के फिर सोशल मीडिया पे
एक आप सीएलसी के बारे में पूरा जानना चाहते हो तो सीएलसी परिवार डॉट हमारा वेब पेज आप वहां विजिट करें। सीएलसी लाइव डॉट इन तो दोस्तों हमारा पार्ट है उसका, ये तो केवल हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। रियल सीएलसी जो सीएलसी के बारे में आपको पता करना तो वो सीएलसी परिवार डॉट इन है, आप सीएलसी परिवार डॉट इन पे जाए तो मिले। एक बात स्पष्ट कहता हूं, सरकार परमिशन दे देती है 4 तारीख को 100%, पूर्ण उम्मीद है। और सरकार परमिशन किसी कारण नहीं देती, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी व्यवस्था है, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, मेरी औकात भी नहीं है कि मैं सरकार को राय दूं। मैं दीपक हूं, दीपक को अधिकार नहीं कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहे, ठीक है डियर। तो सीकर आप मूव कर लें, सीकर हॉस्टल खुल चुके हैं, प्राइवेट रूम खुल चुके हैं, ऑफलाइन डाउट काउंटर खुल चुके हैं, आपको सीकर की ओर मूव कर लेना चाहिए। डाउट काउंटर के हिसाब से कुछ क्लासेज भी मैनेज होती है ऑफलाइन, जिसमें डाउट काउंटर की तरह क्लास भी आगा जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, सीएलसी का मतलब सीकर ऐसा स्पष्ट करता हूँ, अलवर जयपुर जो तो अच्छा काम हो रहा है। पार्स बंसल 680 नंबर जयपुर से लेके आया, आते पालीबाग 675 नंबर जोधपुर से लेके आया, ऐसे 670 के आसपास नंबर आते चौधरी के आए, तन्मय चौधरी के अलवर है। जो एनर्जी लेवल है नो डाउट, जहाँ श्रवण बैठा है, जो आदमी 223 दिन से रोज आपके बच्चे से 6:30 बात कर सकता है, दोस्तों एक केयर टेकर है, वो एक मेंटर है, वो आपका संरक्षक है, वो आपका गार्जियन है। कहना से नहीं होता साहब, किया है। और मेरे किसी बच्चे को जिसका एडमिशन हो चुका है, उसको कोई दिक्कत हो तो अपने टेक्निकल प्रॉब्लम को अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपने प्रॉब्लम लिख के 9414037884 पे भेज दे। और आपको मेरे को व्हाट्सअप करना है तो 2 दिन प्लीज के व्हाट्सअप नहीं करेंगे, मेरे पास न्यू ईयर के 1200 व्हाट्सअप पड़े हैं, तो रीड करना मेरे को भी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको रीड करना, क्योंकि रीड करना मेरी ड्यूटी है, सब मैं रीड करूंगा। इसलिए आप अभी कोई टेक्निकल इश्यू हो तो आप 9414037884 बोलो करो। बाकी एक नंबर आज और दे रहा हूं, 9414034888 34888, एक नया नंबर और दे रहा हूं श्रीराम, उसको भी कंप्यूटर से ऑन कर लो बेटा, 9414034888। ये नंबर पहले हमारे पास, हमारे महसी कटेवा जी के पास था। महसी कटेवा जी थोड़ी सी उम्र ज्यादा होगी तो घर शिफ्ट होगी, उस पुराना टाइम चल रहा है, तो 1 साल रेस्ट पे चले गए हो, तो 1 साल बाद एक बार घर में टाइम देता हूँ। तो आप रिटायर्ड व्यक्ति थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आती है, सब समृद्ध व्यक्ति है, तो क्या बोल एक बार में घर से मोबाइल ऑफिस में लेके आगे, तो ये नंबर ऑफिस दे दिया 9414034888। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। अब जिस तरह से सामने लोग कोई बात पूछ रहे हैं तो जवाब देता हूं मैं, किसी को पूछ रहे हो बात को टेक्निकली आप लिख सकते हैं, ठीक है डियर। चौधरी देवपुरी वाचिंग महेश कटेवा, अच्छा महेश कटेवा जी आप देख रहे हो लाइव, ये हमारे मेरे बड़े भाई कटेवा जी, परिणाम है 9 साल का। महेश कटेवा JCLC बोस, सुरेंद्र कुमार, संजय अग्रवाल JCLC टॉप फैन में। संजय क्या हाल है भाई? संजय मेरी केमिस्ट्री की मजबूत टीम का बहुत मजबूत पिलर है। चलो जो भी लोग साथी हैं, चौधरी गुरुदेव CLC, देखो ये है मेरा पैट 9414034888। कोई बात लिखनी है वो लिखे भाई, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लिखे। 140 को कभी लाइव पे है, मैं सबके जवाब देना चाहता हूँ। नथु सिंह शेखावत जयमा CLC बोस, बिल्कुल आप टॉप फैन में है। साहिल चाट, कोचिंग तो खुलेंगे, कोचिंग बेटा सरकार की परमिशन के बाद खुलेंगे, बाकी सीकर आ जाओ आप। पंकज बिजारनिया जय श्रीनाथ जी, बिल्कुल बेटा जय श्रीनाथ जी। नीरज चौधरी JCLC, सन्या कादियान बेटा, सन्या कादियान JCLC बेटा JCLC। जगदीश चौधरी, त्रिलोकाराम गड्डी, डॉक्टर दिलीप कलवा, अशोक नेहरा JCLC, गोपाल राम रामनाम जी बोस, बिल्कुल रामनाम आपको बोस। 12th की क्लास 2020-21 को बेटा को लगेगी ऑफलाइन। हाँ, हिंदी इंग्लिश की क्लास सरकार की परमिशन बाद लगाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे भी, प्रैक्टिकल बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शुरू कर देंगे हम लोग जल्दी भैया, शेयर जरूर कर दें। कमल जाने, कमल क्या हाल है भाई? कमल एक मेरा बहुत ही प्यारा सा दोस्त बना है, छोटा मतलब उम्र में छोटा, तो बहुत बड़ा व्यक्ति बने। कमल आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है बेटा। साहिल जाट 11th की क्लास, 11th बताया बेटा, 11th की क्लास सब आप बिल्कुल आप सीख आके बात करें। देशराज मुवाल JCLC, मनीष ढाका JCLC, लेखराज मीना JCLC, लोकेंद्र मीना JCLC। मैं नाथ जी क्या बैठा हूं, मैं चाहता हूं आप सब एक बार लिखे जय श्री नाथ जी, जो भी लाइव पे है। नाथ जी हमारे यहाँ बोलते हैं जय श्री नाथ जी, एक बार सभी लोग लिखे जय श्री नाथ जी, देखो बड़ा मजा आएगा। लोकेंद्र जी मीना है, महिला JCLC, आप भी शेयर है, बहुत अच्छे शेयर करने वाले, शेयर सब लोग करके रखे भाई। तो आज हमने ये बड़े अनाउंसमेंट किए नाथ जी के दरबार में। जय श्री नाथ जी बिल्कुल लिख लिया। नीरज चौधरी, विजेंद्र सेन, विजेंद्र क्या हाल है भाई? विजेंद्र सीकर है जिनका खाना है। अमित कुमार करे जय श्रीनाथ जी, पंकज बिजाड़िया जय श्रीनाथ जी, डॉक्टर दिलीप जय श्रीनाथ जी। देखो एक बात का शुरू हो गया, ये है देखो
सौरभ चौधरी, जय श्रीनाथ जी, राकेश चाकड़, जय श्रीनाथ जी, जगदीश चौधरी, जय श्रीनाथ जी, अशोक, जय मोस्ट डाउट जो क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं प्लीज उनके बारे में कुछ और बताइए। सीकर में ऑफलाइन डाउट काउंटर चल रहे हैं। सीकर तो आज सनया जी घर बैठे बैठे सारे काम करेगी, बोले आदमी मेरी अच्छी बेटी है तो मेरी बात मान, अपने बिस्तर पैक कर, मैं सीकर आ जाऊँ, तय है, पिता आदेश तेरे को मेरा, तो बहुत लाडली बेटी है मेरी, जबकि मैं तो देखा नहीं, तो जानता नहीं, तो फेसबुक से जानता हूँ तेरे को। महेश गेटेवा, जय श्रीनाथ जी, देवेंद्र सिंह रेवाड़ी से, जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी, जय सीएलसी, जय सीएलसी, एक बार जय श्रीनाथ जी, शिवा, जय श्रीनाथ जी, विजेंद्र सैनी, नीमका थाना आ गया था वो, विजेंद्र नीमका थाना वैसे फटाफट भाई। जो इस लाइव को देखने वाले मुझे अपना मानते हैं, जिनको मेरे पे विश्वास है, वो अपने बच्चों को सीकर भिजवा दें, सीधी मारवाड़ी है जी, सिंपल सी बात है भैया, ओके। और जो मेरा अपना भैया, मेरे अपना सबसे पहला एक ही बात है कि जो अपना है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने सारे परिवार मिलने वाले के सारे बच्चों को पढ़ने भेजें सीधे। ये श्रवण का कमेंटमेंट आज जी के मंदिर में आपके बच्चों मेहनत की है, मेहनत की जाएगी, इधर तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। किसी को थोड़ी बहुत आर्थिक हेल्प हो तो वो कर देंगे, और कुछ लोग कोटा दिल्ली जाते हैं, दूर के ढोल सुहाने और कुछ नहीं होने वाला होता है। सीएलसी मेहनत करती है, ग्रास रूट पे काम करती है, डाउन रोड काम करते हैं लोग। मैं चाहता हूं, और मैं सबसे क्लियर करना चाहता हूं, अगले 10 दिन में हर व्यक्ति 5-5, 6-6 एडमिशन सीएलसी भिजवाएगा, साथ लेके आओ, तब लगे कि मैंने जो 60 साल मैंने काम किया, मैंने जोड़ा दोस्तों को। मुझे कहना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से कुछ सीएलसी भाई दे, अपन मोटी बुद्धि के आदमी, वतन के वास्ते, वतन की राह में सामने बाप दिया है तो गोली मारने सीधी बात है भैया, सब सीएलसी, अपनी माँ सीएलसी, भाई सीएलसी, धर्म सीएलसी, जात सब सीएलसी पढ़ा दिया। और मैं सीएलसी का नहीं हो सकता, मैं मेरे परिवार का नहीं हो सकता, मैं देश का नहीं, किसी का नहीं हो सकता, मैं सब सीएलसी का हूं। मेरा धर्म है आए बच्चे को पढ़ाना, मैं धर्म निभा रहा हूं मेरा, और कहीं उसमें कमी रहती है आप मुझे सचेत करें, आप मुझे सावधान करें, आप मुझे इन्फॉर्म करें, बेटा उनको, क्योंकि सीएलसी बाई चांस होती तो मैं इस 9 महीने इतना काम आपके कुछ तो नहीं कर पाता। ओके डियर, तो मैं इसी के साथ आज के लाइव को एक बार सबके नाम पढ़ के पूरा कर देता हूं। दीपक पाराशर, जय श्री राधे, बिल्कुल जय श्री राधे जी। विजय, फीस बहुत ज्यादा है सर। विजेंद्र पूनिया, फीस बहुत ज्यादा तो नहीं, आप आके मिले सेव कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हमारी तो बहुत कम फीस है। यही फीस कोटा की कोचिंग में आप जाओ तो 1.5 लाख लगती है भाई, जब पूछता नहीं भीड़, आप पार्ट ऑफ भीड़, आप ही बहुत ज्यादा मत बोलो, ये तुलना करो आप कोटा दिल्ली कोचिंग से, फिर हम कुछ ले रहे हैं। सीएलसी की भाई बंद करो, सीएलसी की फीस तो बहुत कम भाई, उसके बाद वहां सेव किया जाता है डियर। आशीष सर, नए साल में क्या गोल है आपकी? मेरा एक ही गोल होता है कि मेरा हर दिन गोल होता है, हर दिन मेरे एक ही प्रार्थना राजी से, मेरा हर नया सूरज कल की शाम से बेहतर हो, मेरा हर नया सूरज मेरी कल की शाम से बेहतर हो। और बेहतर का मतलब हर तरह से, तन से, मन से, धन से, विचार से, भाव से, सबसे बेहतर हो। सुरेंद्र कुमार जयश्रीनाथ जी, भरत दीक्षित जयश्रीनाथ जी, साहिल जाट, अलवर 11 की ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी? जिस दिन सरकार परमिशन देगी उस दिन शुरू कर देंगे बेटा, बिल्कुल। अक्षय रणवा, हैप्पी न्यू ईयर सर, बिल्कुल। जयश्रीनाथ जी, चौधरी गुरुदेव शेयर करके, बिल्कुल शेयर सब लोग कर रहे हैं बेटा जी। अभी 150 लोग लाइव 40 मिनट तक बात कर ली, पता नहीं चलता है कब 1 घंटा में हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ अनाउंसमेंट थे, यानी 31 जनवरी से आपकी सीएलसी 2022 के बैच स्टार्ट कर देगी, 25 फरवरी को 12th के बैच स्टार्ट हो जाएंगे, 30 से 11th के बैच स्टार्ट हो जाएंगे, 11 जनवरी से इसके फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 जनवरी को 2021 के एडमिशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा, केवल और केवल टीएस के एडमिशन का प्रोसेस चालू रहेगा। बाकी वो बच्चा आता है उसी बैच में बैठा रहेगा, नया कोई बैच हमारे पास नहीं है, ठीक है। थैंक यू। एक बार फिर दिखाऊंगा, ये हमारे नाथ जी का दरबार दिखा दे, ये हमारे नाथ जी का मंदिर है। सबको नाथ जी की तरफ से आशीर्वाद, सबका नया साल बहुत अच्छा रहे, 2021 बहुत अच्छा रहे। थैंक यू। जय जय सीएलसी, जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी।